ऑयली है। ओके, मैम इज सेइंग इनकी स्किन ऑयली है। मैम आपको कैसे पता कि आपकी स्किन ऑयली है? ताकि है उसकी वजह से मेरे ऊपर परफेक्ट, क्योंकि इनकी स्किन में ऑयल आता है जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में चिपचिपापन बोलते हैं, उससे इन्हें पता चलता है कि इनकी स्किन ऑयली है। और कोई है जिसको पता है कि उसका स्किन टाइप कैसा है? जी मैम, कैसी है? खड़े होकर बता दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ बता दीजिए। ड्राई स्किन है, कैसे? तो मैम सेड कि उनकी स्किन ड्राई है। मैम कैसे लगता है आपको कि आपकी स्किन ड्राई? क्यों लगता है? पीछे है भाई। अच्छा, इतने शर्माते हैं क्या नेपाल के लोग? मुझे पता नहीं था। मेरे स्किन से ऑयल नहीं आता। अच्छा, ऑयल नहीं आता इसलिए आपको लगता है ड्राई है, तो फिर तो नॉर्मल भी हो सकती है। अगर सूखापन लगता है तो ड्राई हो। सूखापन है। ओके परफेक्ट। एनी मेल मेंबर वांट्स टू शेयर कि उनकी स्किन कैसी है? सर, एनी वन ऑफ यू, आपकी स्किन कैसी है? आपको कभी फील हुआ ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है? ड्राई है। ओके, तो चलिए ज्यादा तंग नहीं करती मैं आप लोगों को, बता देती हूँ, ठीक है? सो सबसे पहली बात, अच्छा नॉर्मली विल टॉक, अदरवाइज वो तुम इधर आ गई यार, अदरवाइज मैं ना 2-4 वॉलंटियर खड़े कर दूंगी बीच बीच में, तो जो कहते हैं ना क्लास में चुप रख के बैठाने का काम करते हैं, जो आई विल डू दैट। चलिए, सो अब आपको करना है एक टेस्ट, ठीक है? नाउ नोबडी विल टॉक, ओनली लिसन टू मी। आज रात को जब आप सारे लोग सोएंगे अपने अपने घर में, तो अपने पास एक टिश्यू पेपर रख के सोइएगा, ठीक है? सुबह उठते ही क्या करना है, उस टिश्यू पेपर को खोलना है, पूरे चारों फोल्ड। चश्मा अगर आप लगाते हो तो हटाना, और टिश्यू पेपर ऐसे रख के और अच्छी तरीके से ऐसे पूरे फेस पे आपको टैप 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 करना है, ठीक है? एंड देन आप टिश्यू पेपर को हटाओगे। तो जब आप टिश्यू पेपर हटाओगे, अगर वो टिश्यू पेपर गीला होगा या उसमें गंदगी आएगी, थोड़ा सा ब्राउन कलर या डार्क कलर आएगा, तो आपकी स्किन ऑयली होगी, ठीक है? समझ आया सबको? Yes. अगर टिश्यू पेपर सूख जाएगा, यानी कि टिश्यू पेपर का जो कपड़ा है, जो कॉटन है, वो सूखा हो जाएगा, फटने जैसा हो जाएगा, तो उसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है? Yes. अगर टिश्यू पेपर एज इट इज है, ना ज्यादा गंदा हुआ ना ज्यादा फटा, तो स्किन नॉर्मल है, ठीक है? और अगर टिश्यू टी जोन पे, यानी कि टी जोन क्या होता है? ये आपका फोरहेड और आपका नोज और माउथ के आसपास, अगर आपका सिर्फ टिश्यू पेपर इस हिस्से में गीला हुआ है और इस हिस्से में यानी कि गालों के पास सूखा है, तो दैट मीन्स यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है? सेंसिटिविटी जो है वो टिश्यू पेपर से चेक नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ देना। सेंसिटिविटी अपने आप में वैसे ही पता चल जाती है कि मुझे दाने हो जाते हैं, मुझे रेडनेस हो जाती है, मुझे खुजली चलती है, रैशेस आ जाते हैं, सेंसिटिविटी के लिए अलग है। तो अब याद रहेगा सबको? Yes. तो मैं पूछूंगी, आप रिपीट करेंगे जवाब, ठीक है? अगर टिश्यू पेपर गीला हुआ तो अगर टिश्यू पेपर सूख गया तो Dry. और अगर टिश्यू पेपर टी जोन पे गीला हुआ, सी जोन पे सूखा तो, और अगर टिश्यू पेपर जैसा का जैसा है नॉर्मल स्किन, तो कल सबसे पहले क्या करना है? खुद का टिश्यू पेपर टेस्ट करना है, ओके? डन? हिंदी में ना एक गाना है, we have a very good singer here although, but there is one song which is दूसरों की जय से पहले, सुना नहीं सुना? दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। What is the meaning of that song? दूसरों को भी सिखाना है, बट उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को सीखना पड़ेगा। तो आप अपने कस्टमर्स का टिश्यू पेपर टेस्ट बाद में कराना, अपना खुद का टिश्यू पेपर टेस्ट पहले करना, और ये समझना कि मेरी स्किन पे एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट जाएगा, मैं कौन सी स्किन टाइप को बिलोंग करता हूँ या करती हूँ। करेक्ट है? मेल्स की स्किन में ना ज्यादातर
तेल लगाना है, राइट और रॉन्ग? आजकल थोड़ा जेल वेल लगाने लग गए लोग, हमारे अंजन जैसे लोग, है ना, young people, but usually we have a history of applying hair oil, और males have very less और very short hair, ठीक है, बट जो ऑयल हम अप्लाई करते हैं वो हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो उसकी वजह से जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं टूवर्ड्स 18, 20, 22 साल की एज, आपका वो जो ऑयल है वो फेस पे स्वेट के थ्रू आने की वजह से वो स्किन को ऑयली कर देता है। अब आप देखो जो आने वाले 10 साल बाद की जनरेशन होगी ना, उसमें ऐसा नहीं होगा। Why? Because they don't apply hair oil. Even people who are in their 20s, जिनकी एज भी 20-22 की है, उनको भी नहीं होगी ये प्रॉब्लम, बिकॉज आजकल वैसे ही कोई ऑयल नहीं लगाता। घर वाले डांटते रहते हैं ऑयल लगा लो, तब जाके शनिवार रविवार को लगा लेते हैं बस सारी, राइट? बट अर्लियर द अपोजिट स्टोरी वाज देयर। वी हैव अ हैबिट ऑफ अप्लाइंग लॉट्स ऑफ हेयर ऑयल। बाल इतने से पर ऑयल इतना सारा लगाना है और डेली लगाना है, और बाल जो धोना है वो बिना शैम्पू के धोना है। तो पुराना ऑयल भी यही है, नया ऑयल भी यही है, और नया ऑयल भी यही है। So that is why it end up giving you oily skin, right? So आपको उस अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट समझना पड़ेगा। नाउ डिटेल अगर मैं आपको बताऊं तो ऑयली स्किन क्या होती है, कुछ इस तरीके से ऑयली स्किन दिखती है, ठीक है? और ऑयली स्किन का मेन कारण होता है आपके या तो जेनेटिक्स और या तो आपका एनवायरनमेंट, आपके आसपास का वेदर कैसा रहता है और आपके जेनेटिक्स कैसे थे, आपके घर में किसी की स्किन कैसी थी पहले। मूविंग अहेड टू नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन में भी जेनेटिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और दूसरा आपका खान पान, बैलेंस डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नॉर्मल स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में वेरिड डाइट होती है इंसानों की जनरली। मे बी आप वर्किंग हैं, मे बी आप ऐसा काम करते हैं कि आपको बाहर का फूड काफ़ी खाना पड़ता है, तो इस वजह से जो कॉम्बिनेशन स्किन है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि टी जोन तो ऑयली है और सी जोन कैसा है, सूखा है, राइट? नॉर्मल सेंसिटिविटी। नाउ कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि सेंसिटिविटी ज्यादातर होती नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में होती है? होता है ऐसा? अभी जब आप लोग, मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि आप लोग स्किन केयर के बिजनेस में बिल्कुल न्यू हैं, लेकिन आप जैसे ही इस बिजनेस के अंदर उतरोगे ना, और जब आप जाकर के लोगों से बात करना शुरू करोगे स्किन केयर के बारे में, तो जो सबसे सेफ एक्सक्यूज होता है वो यही होता है कि हम तो फेस पे कुछ नहीं लगाते, हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव है। होता है ऐसा? बहुत सारे लोगों ने आपको ये बोला नहीं भी होगा, तो जब आप काम करना शुरू करोगे ना इस कैटेगरी में, तो वो ये आपको बोलेंगे। तो मैं आपको पहले से ही सिखा के जा रही हूँ कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि मैं नहीं अप्लाई कर सकती, मेरी तो स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आपको उनसे सिर्फ 2 सवाल करने हैं, ठीक है? पहला सवाल ये कि आप मुझे ये बताइए कि जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपकी स्किन पे रैशेज या दाने आ जाते हैं? पहला क्वेश्चन। अगर वो बोलते हैं हाँ, इसका मतलब जेन्युइन सेंसिटिविटी का केस है, आप उन्हें प्रोडक्ट मत दीजिए, क्योंकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गया तो बंदा तारीफ एक इंसान से करता है और बुराई 10 लोगों से करता है। होता है ना? आज आपको ट्रेनिंग अगर अच्छी लगेगी तो सिर्फ पड़ोसी को बताओगे, बुरी लगेगी ना तो अगली बार मेरे को बुलाओगे। होता है ना ऐसा? दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। अगर हम हर्ट होते हैं हम ज्यादा लोगों को बताते हैं, खुश होते कम लोगों को बताते हैं। तो इसीलिए जब अगर आपको वो कस्टमर बोले हाँ मेरे को हो जाता है, दैट मीन्स दैट पर्सन हैव अ सेंसिटिविटी। दूसरी चीज ये कि जब कोई इंसान फेस पे सालों तक कुछ नहीं लगाता और सडनली कोई प्रोडक्ट अप्लाई करता है, तो ये बहुत आम बात है कि फेस पे थोड़ी बहुत जलन होगी ही होगी, 15 दिन, 10 दिन या 7 दिन, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग जिम गए होंगे कभी, राइट? जब आप पहले दिन जिम जाते हो तो वर्कआउट करते हो तो बॉडी में पेन होता है, पर वही अगर आप महीने भर तक करते हो तो नहीं होता। तो मतलब हमारा शरीर, हमारा फेस, सारी चीजों हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है, और जब सालों तक कुछ नहीं किया और सडनली जब हम कुछ करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि शरीर रिएक्ट करेगा ही करेगा। टाइम लगता है उसको ढलने में, उसको उस प्रक्रिया को फॉलो करने में, समझने में, राइट? तो ये 2 ही केस होते हैं जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी के बारे में ध्यान रखना है। सो नाउ कमिंग बैक टू द
providing you a one-stop solution which is Skin Formula 9. ये एक प्रीमियम स्किन केयर का रेंज है जो आपके यहाँ पे अवेलेबल है. नीचे आप बिलिंग विलिंग करा सकते हैं सारी चीजें. एंड ये स्किन केयर एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया है हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, हमारे वेदर के अकॉर्डिंग और हमारे टाइप्स ऑफ नीड्स के अकॉर्डिंग और हमारी फूड एंड डाइट हैबिट्स के अकॉर्डिंग. इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं हम ये भी देखेंगे, बट पहले मैं आपको बताऊं कि आपको स्किन फॉर्मूला 9 पे काम क्यों करना चाहिए. स्किन फॉर्मूला 9 पे हमें इसलिए काम करना चाहिए कि हम आपको लो कॉस्ट पे यहाँ पे सुपीरियर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. यही सेम प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में किसी रिटेल वेंडर का लेने जाओगे आपको 3 गुना प्राइस पे मिलेगा. कोई पीवी नहीं मिलेगा, कोई डीपी नहीं मिलेगा, कोई कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी और कोई अदर बेनिफिट नहीं मिलेगा. यहाँ पे तो हमें बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं. सो जब आप खुद इसको यूज करना शुरू करेंगे तो आप ज्यादा इस चीज को समझेंगे. राइट. टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरर, बहुत जरूरी होता है ये पता होना कि हमारा मैन्युफैक्चरर आखिर कौन है. मैटर करता है कि नहीं करता है. जब आपको ये पता ही नहीं होगा प्रोडक्ट बन के कहाँ से आ रहा है तो आपका ट्रस्ट बनेगा या घटेगा. और यही अगर आपको ये पता चल जाए कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी वर्ल्ड वाइड जो प्रेजेंस है वो हर एक अच्छी कंट्री में है तो इम्पैक्ट अच्छा आएगा कस्टमर पे कि बुरा. अच्छा आएगा. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट एनकरोती. एनकरोती इज अवर वेंडर और मैन्युफैक्चरर जो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाता है मिस्टर ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मूला 9 और वेलिनो के, जो आपकी मेकअप के 2 कैटेगरीज हैं. ठीक है. आज की ट्रेनिंग में हम बेसिकली स्किन केयर के बारे में क्यों बात कर रहे हैं कि अगर दीवार अच्छी होती है ना तो पेंटिंग चाहे 25 रुपए की भी हो तो भी अच्छी लगती है. राइट. अग्री और नॉट. और यही अगर दीवार पे पूरे में सीलन हो रही है, पपड़ियां निकल रही हैं और उसके ऊपर मैं पिकासो की पेंटिंग पे लगा दूं, अच्छी लगेगी क्या? आप क्या देखोगे? आप पेंटिंग के पीछे की दीवार देखोगे. राइट. और यही अगर मेरी वॉल प्लेन है और एक नॉर्मल पशुपतिनाथ का फोटो भी लगा हुआ है अगर उसके ऊपर, वॉल विल लुक नाइस. सिमिलरली जब तक स्किन केयर नहीं करेंगे मेकअप करने का कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि मेकअप टिकेगा नहीं. दैट इज व्हाई स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी एनकरोती कॉस्मेटिक्स की, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि मैं तो ना शुगर यूज करती हूँ, लॉरियल यूज करती हूँ, है ना, लैक्मे यूज करती हूँ, फेसेस कैनेडा यूज करती हूँ, यूनिलीवर यूज करती हूँ, आई डोंट यूज मिस्टर ऑफ मिलान, आई डोंट यूज स्किन फॉर्मूला 9. यार पता नहीं कौन बना रहा होगा. होता है ऐसा. मैं अभी फिलहाल कंडीशन में अपनी बात को ट्वीक करते हुए बोलूंगी होगा ऐसा. जब आप किसी के पास जाओगे ना तो वो यही बोलेगा, नो 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 प्लीज डोंट गिव मी, आई तो यूज शुगर, आई तो यूज फेसेस ओनली, मैं तो सिर्फ फेसेस का मेकअप यूज करती हूँ, मैं तो सिर्फ फेसेस का स्किन केयर यूज करती हूँ. तो नाउ आई एम गिविंग यू वन वेरी सिंपल आंसर कि आपको कैसे डील करना है इस चीज में. ठीक है. मुझे एक कोई फेमस, सर यहाँ का कोई फेमस स्वीट क्या है, मीठा? बर्फी. ओके. कोई फेमस शॉप है बर्फी की यहाँ पे? चिपली ढोका. राइट. ओके. सो चिपली ढोका से मैंने 1 किलो बर्फी खरीदा. ठीक है. अब मैंने इनको दिया, इनको दिया और इनको दिया. इन्होंने अपने घर में अपने घर की कटलरी में खाया, क्रॉकरी में खाया, इन्होंने अपने घर की क्रॉकरी में खाया, इन्होंने अपने घर की क्रॉकरी में खाया. बर्फी के फ्लेवर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा. खाने वाला कभी शाम को भी खा सकता है, कोई 4 दिन बाद भी खा सकता है, कोई 2 दिन बाद भी खा सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि when the manufacturer is same, providing the same kind of quality to Lakme, to Mistral, to Faces, to Tata, then why to pay more? Why to lose consistency? Why to lose PV? आपको कस्टमर को यही समझाना है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने बोला मेरे सराखों पे कि आप फेसेस के प्रोडक्ट यूज करते हो, बट प्लीज जरा प्रोडक्ट को घुमाओ, पीछे देखो मैन्युफैक्चरर कौन है, और अपने प्रोडक्ट को घुमाना और पीछे दिखाना मैन्युफैक्चरर कौन है. और ये बर्फी वाली स्टोरी सुना देना, समझ आ जाएगा उसको कि वो कहीं ऐसी जगह से बाय कर रहा है जहाँ उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ सामने वाले का फायदा. दैट इज व्हाई वी डू दिस बिजनेस.
it is not for only my happiness, it is for our happiness, right? तो ये बर्फी वाला एग्जांपल याद रहेगा? Yes. Sir, thank you so much for the help question. चलिए, moving ahead is the products. मैंने आपको मैन्युफैक्चरर बता दिया, मैंने आपको मैन्युफैक्चरर की प्रेजेंस बता दी. Now I will tell you the 9 products which we have. फिलहाल नेपाल में we have 7 products out of the 9 category. 2 प्रोडक्ट हम बाय दिस विंटर सीजन आपके यहाँ पे वो भी लॉन्च कर देंगे, तो कैटेगरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी. एज ऑफ नाउ आपके पास 7 प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं. इस स्लाइड के जो तीनों ही प्रोडक्ट हैं वो तीनों ही यहाँ पे अवेलेबल हैं. स्टार्टिंग में द फर्स्ट प्रोडक्ट. सबसे पहले मैंने बोला था ना, मुंह धोना बहुत जरूरी है, झाड़ू और पोछा, राइट? सो आप जब फेस को वॉश करेंगे तो आप वॉश करेंगे डीप क्लेंजिंग ऑयल से. डीप क्लेंजिंग ऑयल इज फॉर ऑल स्किन टाइप. ठीक है, कोई भी स्किन का पर्सन इसको यूज कर सकता है. और इसका जो नाम है डीप क्लेंजिंग ऑयल, ये कोई ऑयल नहीं है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल. इसके अंदर 3 तरीके के ऑयल हैं और एक वेरी कॉम्प्लेक्स है जो आपकी स्किन को लाइट करने का काम करता है. और इसका सबसे बड़ा जादू ये है, जब आप बाय करेंगे ना और घर जाके यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक पंप जब आप बाहर निकालोगे तो ऑयल बाहर निकलेगा, बट जब उस ऑयल में थोड़ा सा पानी मिक्स हो जाता है तो वो क्रीमी फोम में कन्वर्ट हो जाता है. कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट है जो लगता तो ऑयल है, बट एक्चुअली में जब आप फेस पे इसकी मसाज करते हो तो ये क्रीमी फोम में कन्वर्ट हो जाता है. इसके अंदर एक और बेनिफिट ये है कि इसको लगाते ही आपको खुद फील होगा कि स्किन काफी लाइट लग रही है इन टर्म्स ऑफ टुवर्ड्स फेयरनेस आपको आपकी स्किन लगे. थर्ड थिंग इज दिस, सिर्फ एक चीज इसमें आपको याद रखना है कि आपको इस ऑयल के 1.5 से 2 पंप यानी 1 पंप 2 पंप इससे ज्यादा फेस पे नहीं लगाना. इवन जिनका फेस स्मॉल है 1 पंप इज इनफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट है. इसकी क्वांटिटी बहुत सारी लगाने की जरूरत नहीं है और आपको सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसकी सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है अपने पूरे फेस पे एंड दैट्स इट. याद रहेगा? डीप क्लेंजिंग ऑयल 1 से 2 पंप लगाना है पानी में हल्का सा मिला करके, और कितनी देर मसाज करनी है? 30 सेकंड टू 1 मिनट, दैट्स इट. ठीक है, याद रहेगा? नेक्स्ट ना हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं जिसका नाम है BMW ब्यूटी मेकअप वर्कशॉप, जिसमें आपको हम एक किट प्रोवाइड करेंगे और जितने भी प्रोडक्ट पे यहाँ मैं बात कर रही हूँ ना उनका यहाँ पे लाइव डेमो करके दिखाएंगे. मे बी जब थोड़ा बेटर और हो जाएगा. थैंक यू सो मच सर. तो उससे क्या होगा ना, आपको इंस्टेंट पता चलेगा कि प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है. बट तब तक अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस इन इंडिया फ्रॉम लॉन्ग टाइम विद सो मेनी रिजल्ट्स, आप प्रमोट करना शुरू कीजिए, आप अपनी मार्केट बनाना शुरू कीजिए. जब आप मार्केट में पहले होते हो ना तो आपके जो एडवांटेज है वो बहुत सारे होते हैं. तो आपके फिर पीछे फॉलो करते हैं वो पीछे ही होते हैं, आप हमेशा आगे होते हैं, राइट? सेकेंड प्रोडक्ट इज अ यूथ एलेक्सर सिरम. जितने भी लोगों की ड्राई और नॉर्मल स्किन है वो लोग सीरम में यूथ एलेक्सर सीरम को लगाएंगे. ठीक है, ये सीरम क्या करता है, जितने भी सीरम होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं और लाइंस और रिंकल्स को नहीं बनने देते स्किन के ऊपर. सीरम का यही एक काम होता है कि वो एजिंग को डिले करता है. तो अगर किसी का कंसर्न एजिंग है तो सीरम इज योर बेस्ट फ्रेंड. थर्ड इज ब्लेमिश जेल. जितने भी लोगों को एक्ने और पिंपल का प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम? एक्ने और पिंपल के लिए इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट. आप इसमें ऊपर एक नोजल बनी हुई देख रहे हो, ऐसे नोजल बनी हुई है. आपको क्या करना है, जितने भी लोगों के फेस पे एक्ने है, पिंपल है, जिसमें अंदर वो पस भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा हो जाता है. आपको क्या करना है, फेस को आपने वॉश किया,
वॉश करने के बाद आपने ब्लेमिश जेल उठाया और सिर्फ वहां पे डॉट लगाया, उस नोजल से हाथ टच नहीं करना, सिर्फ नोजल आपने टच किया जहां पे आपको पिंपल है वहां पर, और कोई जरूरत नहीं है फिर उसको मलने की, वो वहीं पे लगा रहने दो एंड आपको सो जाना। रात को ही आपको ब्लेमिश जेल लगाना है। दिन में अगर आप ब्लेमिश जेल लगा के बाहर निकलोगे आपको जलन, इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, उसके अंदर की कीटाणु को मार देता है। बट अगर धूप में जाके आप बाहर निकलोगे, क्योंकि सिंस अभी मैं देख रही हूँ बाहर बहुत ह्यूमिड है, तो आपको क्या होगा, जब सन की रेस फेस पे पड़ेंगी तो जलन और खुजली हो सकती है, तो आपका कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। तो आप उनको क्या बोलेंगे, रात में लगाओ। अगर वो ओनली नाइट भी अप्लाई करेंगे ना तो भी 15 दिन के अंदर उन्हें अपने पिंपल्स में अंतर पता चलने लगता है। और जब वो आपको रिजल्ट बताएंगे, मैंने आगे स्लाइड में कुछ फोटोज डाली हैं, आपको देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 3 तरीके की हमारे पास क्रीम है। देखिए हाइड्रेशन क्रीम जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है, ये है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है, ठीक है। बीच में जो क्रीम आपको दिख रही है ये है अंडर आई क्रीम। तो जितने भी लोगों को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है, ये क्रीम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन इसको सिर्फ कहाँ अप्लाई करना है, ये जो आंखों का आलमंड का शेप होता है ना, बादाम के जैसा, सिर्फ उतने हिस्से में इसे अप्लाई करना है, फेस पे या इधर उधर इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट है आपका ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम ऑयली स्किन वालों के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मतलब उधर वाला प्रोडक्ट ड्राई और नॉर्मल के लिए, इधर वाला प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन और ऑयली के लिए, और बीच वाला प्रोडक्ट सारे लोग लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ पे, आंखों के आसपास। मूविंग अहेड, शीट मास्क, पील ऑफ मास्क और प्राइमर। ये तीनों में से 2 प्रोडक्ट अभी आपके पास नहीं है, जो कि है पील ऑफ मास्क और प्राइमर। इन दोनों के बेनिफिट मैं आपको बता दूंगी, सो दैट जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग में समझ के प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर सकते हैं। पहला जो प्रोडक्ट है शीट मास्क, ये यहाँ पे अवेलेबल है, पर मैं ये देख रही हूँ कि हमें पता ही नहीं है कि शीट मास्क का यूज कैसे करना है। आप में से कितने लोगों ने मार्केट से कभी भी शीट मास्क किसी भी कंपनी का खरीद के यूज किया? एनीबॉडी? इसके पीछे हाथ उठाया, हाँ बताइए मैम। इसका क्या है, स्किन फॉर्मूला 9 का? नो। नॉर्मल मार्केट कौन सा वाला? क्यों किया था? एनी रीजन? हाइड्रेशन के लिए, ओके। और किसी ने यूज किया है? देखिए शीट मास्क जो होते हैं ना, शीट मास्क जो होते हैं ना, वो बेसिकली इंस्टेंट हाइड्रेशन देने के लिए होते हैं। जब आपको लगे कि स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, डल लग रही है, और आपको कल रात को किसी पार्टी फंक्शन में जाना है जहाँ पे आपको मेकअप करना है या करवाना है, तो शीट मास्क लगा लीजिए, आपकी स्किन काफी हद तक बैलेंस हो जाएगी। और अगर आपको एक अच्छी स्किन मेंटेन रखनी है तो महीने में 2 बार अपनी स्किन के अकॉर्डिंग शीट मास्क अगर आप लगाते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आपकी स्किन में देखने को मिलेगा। 3 तरीके के शीट मास्क होते हैं, नीचे आपको पता चल जाएगा, मैं बता देती हूँ कौन सा किस पे जाता है। पहला शीट मास्क है विटामिन सी का शीट मास्क, जो जाएगा ऑयली स्किन वालों के लिए और जिनको एंटी रिंकल और एंटी एजिंग का प्रॉब्लम है उनके लिए, ठीक है। डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है जिन्हें, यानी इधर का कलर अलग है, इधर का कलर अलग है। दूसरा है विटामिन ई का शीट मास्क। विटामिन ई का शीट मास्क उनको जाएगा जिनकी स्किन नॉर्मल है, प्लस उन्हें डलनेस का इशू है, उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डाउन लगता है, डलनेस जल्दी हो जाती है, मेकअप जल्दी ग्रे पड़ जाता है। और तीसरा है इंटेंस हाइड्रेशन। जहां भी हाइड्रेशन वर्ड आ जाए ना, आप समझ जाओ कि ये ड्राई स्किन का प्रोडक्ट। तो हाइड्रेशन वाला शीट मास्क किस पे जाएगा?
ड्राई स्किन के लोगों पे। तो 3 तरीके के शीट मास्क मैंने आपको बता दिए कौन सा किस पे जाएगा, राइट। मूविंग अहेड इज अ पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क ये अर्गन ऑयल के साथ गोल्ड डस्ट पार्टिकल्स के साथ बना है। जब आप इसको देखोगे ये कुछ इस तरीके से खींच के उतारा जाता है और ये आपकी स्किन को एक ही बार में काफी लाइट कर देता है। तो अगर आप फेशियल नहीं करा पाए हैं और आपको किसी पार्टी फंक्शन पे जाना है तो आप पील ऑफ मास्क लगा के शाम को पार्टी में चले जाइए, आपको फेशियल कराने की कोई जरूरत नहीं। इट इज एक्चुअली अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। जब हम BMW करेंगे हम हर एक प्रोडक्ट का ना डिफरेंट लोगों पे डेमो करके आपको दिखाएंगे, तो अगर आपको पता चले प्रोडक्ट का इम्पैक्ट कितना अच्छा है, राइट। मूविंग अहेड इज अ प्राइमर। आप में से कितने लोगों ने प्राइमर यूज किया है, कोई सा भी ब्रांड हो? डू यू गाइस यूज प्राइमर्स? नो। प्राइमर बेसिकली होता है पर्दा। हम घर में पर्दा क्यों लगाते हैं? ड्राइंग रूम में आप बैठे हो, हॉल से ड्राइंग रूम के बीच में आप पर्दा क्यों लगाते हो? फॉर एग्जाम्पल ये पर्दा क्यों लगा हुआ है बताओ मुझे? लाइट को रोकने के लिए। और अगर मैं पीछे की विंडो खोल दूं तो क्या ये धूल को अंदर आने से रोकेगा? नहीं, कौन बोला नहीं? अगर मैं खिड़कियां खोल दूं पीछे की तो क्या ये धूल को अंदर आने से रोकेगा? ऑब्वियसली अगर पर्दा हट जाए तो जितनी धूल आएगी उसके कंपैरिजन में पर्दा लगने के बाद धूल आधी होगी। सिमिलरली प्राइमर जो होता है वो आपके फेस पे पर्दे का काम करता है। तो जब आप उसके बाद मेकअप अप्लाई करते हो तो आपका मेकअप ज्यादा देर तक टिका रहता है, क्योंकि वो एक नकली लेयर आपकी स्किन पे क्रिएट कर देता है जिसमें मेकअप टिका रहता है। तो अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप अच्छा दिखे तो आपको प्राइमर जरूर अप्लाई करना चाहिए। इट इज मैंडेटरी टू यूज प्राइमर। नाउ द नेक्स्ट टू प्रोडक्ट इज विटामिन सी सीरम। Vitamin C serum is for oily and combination skin people. पहले एक सीरम मैंने आपको बताया था वो था यूथ एलेक्सर सीरम। यूथ एलेक्सर किस पे जा रहा था? ड्राई एंड नॉर्मल स्किन पे। और ये किस पे जाएगा? कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन पे, ठीक है। फेस मिस्ट क्या है? फेस मिस्ट आप दिन में कितनी भी बार यूज कर सकते हो, जस्ट बैग में से निकाला और स्प्रे कर लिया। ये क्या देता है? इंटेंस हाइड्रेशन देता है और इमीडिएटली जो चेहरा है वो थोड़ा सा फ्रेश दिखाई देता है। अब जैसे हम लोग इतनी देर से यहाँ पे बैठे हैं, सबके फेस ऑलमोस्ट थोड़े डल लग रहे हैं, तो आपने जस्ट बैग में से निकाला और आपने स्प्रे कर लिया, यू फील फ्रेश। सो दिस इज फेस मिस्ट। इसको आप गाड़ी में साथ में कैरी करिए, जहाँ पे मीटिंग्स पे जा रहे हैं वहाँ पे कैरी करिए एंड आपने जस्ट मीटिंग में एंटर किया है, निकाला है, स्प्रे कर लिया और इसके अंदर बहुत ही अच्छी रोज की खुशबू आती है। तो जो आइट साइड में बैठे होते हैं उनका भी दिल बन जाता है, राइट। चलिए मूविंग अहेड। अब मैंने आपको प्रोडक्ट्स बता दिए सारे, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू 5 ऐसे कारण जिसका जो मुझे लगता है कि आपको स्किन का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। आप इस साइड आ जाइए, शायद बेटर दिखेगा आपको जो पीछे खड़े हैं, दिखाई देगी स्क्रीन ना, हम दैट साइड। तो पहला, व्हाई यू शुड डू स्किन केयर। पहला रीजन, इट्स अ रिजल्ट शोइंग बेनिफिट कैटेगरी टू सपोर्ट यू। आज मैं आपको एक प्रोडक्ट दूं और मैं आपको बोलूं कि 6 महीने में आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा या 4 महीने में आपका बीपी शुगर कंट्रोल हो जाएगा। हो तो जाएगा, नो डाउट, हमारे सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं, हो जाएगा, बट क्या वो रिजल्ट उसके फेस पे दिखाई देगा? द आंसर इज, कुछ लोगों को नींद आ रही है तो एक बार जोरदार ताली बजा दो यार। थैंक यू। तो रिजल्ट शोइंग कैटेगरीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी के फेस पे काम करते हो तो वो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाई देता है, राइट। ओके, क्या हो गया सर, हम भी सुन लें, कुछ बात जरूरी होगी। ओके, बिकॉज ऑलरेडी क्या है ना, हमारे पास काफी नॉइज पोल्यूशन है, तो हम अपने लेवल पे नॉइज पोल्यूशन अगर कम करें तो ज्यादा अच्छा है, राइट। चलिए दूसरा रीजन देखते हैं, इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल।
Why does it call a long-term business model? Very simple reason. आप मुझे एक चीज बताओ, आज आपकी एज 28 है या 30 है? आज आप स्किन केयर करना यूज करना शुरू करते हो, लगभग आप कितनी एज तक स्किन केयर यूज करोगे? कल मुझे काठमांडू में जवाब मिला, मैम जब तक मरते नहीं जब तक। द आंसर इज राइट ना, एटलीस्ट जब तक आपके बच्चों की शादियां ना हो जाए तब तक तो हर इंसान चाहता है ना अच्छा दिखे, या जब तक आप पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व है, आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, हर इंसान चाहता है तब तक एटलीस्ट स्किन अच्छी दिखे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर 28 से शुरू किया तो भी 50 तक चलेगा, 25 से शुरू किया तो भी 50 तक चलेगा, 30 से शुरू किया तो भी 50-55 तक चलेगा। और कोई भी आपको यहाँ पर आके ये नहीं बोलता कि यार सुनो सर ऐसा है, सूरज सर का नाम याद है, सर के नाम से लेती हूँ, कि सूरज सर ऐसा है, अब ना आपने मुझे 2023 में स्किन केयर दिया था, मैंने 2026 तक यूज कर लिया, अब मैं 4 साल यूज नहीं करूंगी क्योंकि 3 साल यूज कर लिया मैंने। कोई ऐसा बोलता है क्या? सबको पता है कि जैसे सुबह उठ के डेली ब्रश होता है वैसे ही डेली स्किन केयर होता है। तो नोबडी विल कम एंड टेल यू दिस कि जी ऐसा है, मैं आपसे 3 साल से प्रोडक्ट ले रही हूँ, अब नहीं लूंगी। अब तो आपके प्रोडक्ट में इतना जादू होना चाहिए कि 3 साल तक बिना लगाए भी मेरा काम चले। ऐसे ही सोचते हैं ना लोग एक्चुअली में, पर स्किन केयर में थैंकफुली ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि स्किन को डेली प्रोडक्ट लगाने की नीड है, क्योंकि हम खुद बचपन से वो लगाते आ रहे हैं। चाहे आपके घर में कोई एक प्रोडक्ट भी लगता हो, बट लगता है ना सबके घर में प्रोडक्ट। थर्ड, ग्रोइंग अवेयरनेस। इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं यहाँ पे? सर क्या हो गया, कोई डरा वरा के बिठाया है क्या सबको? किसी भी चीज का हाथ में उठा हाँ? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हाँ थोड़ा हाथ हिलाओ ऐसे ऊंचा। हाँ थोड़ी मुझे फीलिंग आ रही लाइवलीनेस वाली। तो क्या होता है जब आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो ना, तो आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, तो वहां से हमें अवेयरनेस आती है कि अच्छा विटामिन सी उसके लिए है, डार्क स्किन पे ऐसा कर लो, लेमन की जगह टमाटर लगा लो। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं ना ऐसा टैन रिमूव करने के लिए क्या करो। तो ये सारी चीजों से क्या हुआ, कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ी कि घटी? बढ़ी। सोशल मीडिया आजकल हर इंसान के फोन में बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गया। आपके यहाँ एन सेल चलता है ना, so we have the cross category benefit. Cross category benefit क्या होते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? चलो एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? पीछे वाले जवाब देंगे, ठीक है? सारे पीछे वाले। सर ये टोपी में बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। जितने भी लोगों ने टोपी लगाई ना, टोपी वाले लोग जवाब देंगे, ठीक है? मुझे एक चीज बताइए, छोला भटूरा जानते हैं आप लोग? छोला भटूरा तो किसी XYZ ने रात को 10 बजे छोला भटूरा खाया, बहुत ऑयल वाला, बहुत ऑयल था उसमें, ठीक है? राइस ब्रेड में नहीं बना था, वो नॉर्मल ऑयल में बना था। और अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसको एक पिंपल आ गया फेस पे। होता है ना ऐसा कि जब आप ज्यादा ऑयली खा लेते हो तो पिंपल आ जाता है। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए सारे टोपी वाले लोग कि छोला भटूरा तो पेट में खाया था ना, दाना मुंह पे कैसे आया? एक बार जोरदार तालियां। ओके, ये कुछ अनहाइजीनिक लोग ऐसा भी करते हैं, सही बोल रहे हैं सर, पर मेजरली कारण क्या होता है? एनीबॉडी वांट्स टू आंसर? हाँ समझा दो, नेपाली में समझा दो। हाँ तो जवाब चाहिए मुझे, जवाब कि छोला भटूरा तो मैंने पेट में खाया, यहाँ पे दाना क्यों आया? जो भी हम खाते हैं, हम इंटेक करते हैं, उसका रिएक्शन कहाँ आता है? स्किन पे आता है। इसका मतलब यह है कि हम जो खाते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारा फेस कितना अच्छा दिखेगा उससे। आप पानी कम पीते हो, चेहरा ड्राई दिखेगा। आप पानी ज्यादा पीते हो, चेहरा अच्छा दिखेगा, रिंकल देर में आएंगे, खाइयां देर में आएंगी। आप बहुत ज्यादा ऑयली खाते हो, 100% चांसेस है कि आपको एक्ने पिंपल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि
कि ऑयल का इनटेक क्या हो रहा है, एक लेवल से ज्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, सॉल्यूशन इन एंड आउट का मतलब ये है कि जब आपको पता है, तो ये चेयर्स मुझे है ये थोड़ी बेकार बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इन और आउट दोनों सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इन कैसा कि हमारे पास सप्लीमेंट है, अगर किसी की ऑयली स्किन है, बहुत ज्यादा दाने पिंपल आ रहे हैं, इसका मतलब ब्लड में प्रॉब्लम है, राइट और रॉन्ग? थोड़ा सा टॉक्स क्लीनिंग की जरूरत है, थोड़ा नीम एलोवेरा खाने की जरूरत है, तो आपने क्या किया, उन्हें सप्लीमेंट दे दिया। और ऊपर जो आ रखा है दाना, उसको हटाने के लिए क्या किया, ब्लीमिश जेल दे दिया। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन आउट। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं नहीं यार सबकी दुकान चलनी चाहिए, मैं तो तुमको सिर्फ स्किन केयर दूंगी, जाओ सप्लीमेंट कहीं और से ले लो, या फिर नहीं मैं तो तुमको सिर्फ सप्लीमेंट दूंगी, स्किन केयर कहीं और से ले लो। बट एक्चुअली में we are the one rare company which has both. Start giving both the solutions to your customer. इसका मतलब ये नहीं है कि हर कुछ दे दे, अभी आप सीखिए और फिर वो दीजिए, ठीक है? तो आर वी ऑन दिस सेम? क्या हम साथ साथ हैं? चलिए, सो जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाएं जो कि स्किन केयर का कस्टमर हो सकता है, आपको ये चार में से कोई सा भी एक सवाल उससे पूछना है, ठीक है? मैं ना पिछले 10-12 साल से सेल्स में रह रही, बहुत सेल हो गई, ठीक है? तो मेरा एक ये फंडा है कि एक अच्छा सेल्स का पर्सन तभी होता है जब वो अपनी एक मीटिंग खत्म करके बाहर निकले और दूसरे का पिच छोड़ के। Do you agree on this? Yes. कि आज हम अगले को अगर राइस ब्रेन और 2-4 सप्लीमेंट देके आए हैं, तो कुछ ऐसी बात करके आए कि कल को उसके घर में साबुन शैम्पू भी हमारे यहाँ से जाए, तभी तो फायदा है ना बिजनेस करने का। अदरवाइज घर में बैठते ना हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, राइट? कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, कुछ सपने पूरे करने हैं, अपने लिए कार लेनी है, अपना घर बनाना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी कि हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी? स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। तो जब आप किसी के पास गए हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी सर, आपका नाम मुझे याद हो गया, मैं आपका नाम और तो सूरज सर मेरे घर पे आए, मेरे हस्बैंड ने इनको 4 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था, 2 सप्लीमेंट, एक राइस ब्रेन और एक कुछ और प्रोडक्ट था, ठीक है? तो जब ये मेरे घर पर आए, मेरे हस्बैंड ने मुझसे मिलवाया और सर ने मेरी स्किन देख के समझा कि इन मैडम को तो बहुत झाइयां पिंपल हो रहे हैं, ठीक है? तो अब अगर सर डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे तो क्या होगा, मेरा पति बोलेगा ऐसा है, आज का दाना नहीं है ना, और मेरे को भी बुरा लगेगा कि यार कैसे किसी तीसरे इंसान ने जो है मुझे कह दिया कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उस केस में आप क्या करो, जब आपका काम खत्म हो गया है तो आप इसमें से कोई भी एक सवाल उनसे पूछ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि मैम आप स्किन केयर अगर पसंद करती हैं यूज करना, तो हमारी कंपनी में भी हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर आपको ये सप्लीमेंट और राइस ब्रेन अच्छा लग रहा है तो आपको हमारा स्किन केयर भी जरूर अच्छा लगेगा, एक बार आप जरूर ट्राई करना। तो लेट्स से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया कि मैम कैन आई आस्क यू वन थिंग, कि जब आप सुबह उठते हो तो चेहरा कैसा रहता है? ये क्वेश्चन आप किससे पूछोगे, ऑयली वाले से कि ड्राई वाले से? दोनों से, ठीक है? हु आर यू इन मेकअप, ये क्वेश्चन आप किससे पूछोगे, ड्राई वाले से, ऑयली वाले से? दोनों से। कि जब आप मेकअप, देखो रीजन समझो मैं क्यों बोल रही हूँ, कि जब आप मेकअप कर लेते हो तो ड्राई वाले को क्या प्रॉब्लम होती है, मेकअप फटने की, है ना, लकीरें बन जाती हैं, लाइंस बन जाती हैं, और ऑयली वाले को क्या दिक्कत होती है, मेकअप बह जाता है, मेकअप टिकता ही नहीं है, आधे घंटे बाद जैसे थे वैसे हो जाते हैं। Who are you before and after makeup? अब इसको ऐसा कैसा नहीं पूछना किसी से, बट आपको ये पूछना है कि आपको आपकी स्किन में बिफोर आफ्टर में कुछ अंतर लगता है, कि मेकअप में आपको कुछ फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। Who are you after a hectic day? ये आप उनको पूछेंगे जिनकी स्किन ऑयली है, नॉट फॉर द ड्राई स्किन पीपल, क्योंकि ड्राई स्किन पे ऑयल नहीं आता ना, तो धूल मिट्टी चिपकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप पूछोगे ऑयली वालों से। तो जब आपको समझ में आ गया कि इनकी स्किन पे तेल तेल दिख रहा है, इसका मतलब इनकी स्किन ऑयली है,
तो जब आप बाहर निकलें, जब आप क्लोजिंग करें अपने प्रोडक्ट की, तो अगली बारी के लिए बात करके आए। तो उससे उन्हें क्या हिंट हो जाएगा कि यार अब मेरी स्किन ना एक ऐसी सिचुएशन पे आ गई है कि दूसरे तीसरे बंदों को भी समझ में आने लग गया है कि मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अब तो मुझे कुछ करना चाहिए। एंड देन फिर वो इस बीच में आपके सप्लीमेंट और प्रोडक्ट जब यूज करेंगे, उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा, वो 100% आपके संग स्किन केयर में बिजनेस करेंगे ही करेंगे। ये मैं आपको ब्लैंक पेपर पे साइन करके लिख दूंगा। इट इज जस्ट दैट आप कितने अच्छे से ये बात उनसे कर पा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। नाउ मोस्ट कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स यही होती है, महिलाएं सारी कृपया इधर देखिए, यही होती है ना सारी प्रॉब्लम, डार्क सर्कल, ओपन पोर्स, और क्या होता है, रिंकल, एक्ने, ऐसे ही होता है ना? यस क्यों बोलोगे, आगे नहीं बढ़ोगे? हाँ, मेरी फ्लाइट तो शाम की है, यहीं बैठेंगे सब शाम को। चलिए, मेल्स की स्किन में भी यही प्रॉब्लम होती है, तो ये पशुपति बाबा ने क्या कर दिया, तो प्रॉब्लम सेम हो गई। हाँ, और हम तो ये कहते हैं कि नहीं ये तो फीमेल्स का प्रोडक्ट है, मेल नहीं लगाएंगे, मेल बोलेंगे तो मेल का प्रोडक्ट है, फीमेल नहीं लगाएंगी। क्यों? क्योंकि ये 2-4 कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी बना के अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मेल और फीमेल ग्रूमिंग को क्या कर दिया, अलग कर दिया। बट एक्चुअली में स्किन को थोड़ी पता है कि वो फीमेल के ऊपर है या मेल के ऊपर है। तो स्किन है, उसको ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, दोनों फोटोज में आप देखो प्रॉब्लम सेम टू सेम है, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम जो नाक के पास ब्लैक हेड्स हैं वो मेल की स्किन पे थोड़े ज्यादा होते हैं, और उसका बहुत सिंपल रीजन है कि जो ऑयल बह के आता है वो यहाँ डिपॉजिट रह जाता है, क्योंकि हम इतनी डीप क्लींजिंग इतने अच्छे से फेस वॉश डेली नहीं करते, तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो के वो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। But 90% you see the problem is similar. So skin formula 9 is for male and female both. आपके घर में मेल फीमेल सभी लोग स्किन फॉर्मूला 9 यूज कर सकते हैं अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और अगर हस्बैंड और वाइफ का स्किन टाइप एक ही है तो और ये अच्छी बात है, आप सेम रिजीम यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। इस फोटो में क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको? क्या दिख रहा है? डार्क सर्कल, और कुछ? पफी आईज, है ना? होती क्या है डार्क सर्कल? कम सोते हैं आप, लैक ऑफ स्लीप, किसी तरीके की कोई एलर्जी हो गई है, स्किन बहुत सेंसिटिव है, या फिर स्किन में एजिंग हो रही है, और या फिर हेरिडिटरी है, फादर की स्किन ऐसी थी या मदर की स्किन ऐसी थी। क्या है? एक्ने और पिंपल, भाई बहन है ये दोनों, पता आप लोगों को? बेसिकली एक्ने और पिंपल दोनों एक से दिख रहे हैं फोटोज में, बट ये एक से नहीं होते। एक्ने जो होते हैं वो इतने पेनफुल नहीं होते जितने पिंपल होते हैं, और एक्ने जो है जो जल्दी करेक्ट हो जाते हैं, और पिंपल जो है इनके अंदर जो गंदगी होती है, जो अंदर लिक्विड होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। एक पिंपल 4 और पिंपल क्रिएट कर सकता है, बट एक एक्ने 4 एक्ने नहीं बना। तो जब आप किसी कस्टमर के साथ डील करो तो आप थोड़ा ध्यान से देखो कि इसको एक्ने है कि पिंपल है। अब आप बोलोगे मैम पता कैसे चलेगा? तो पता ऐसे चलेगा कि जब आप एक्ने पिंपल देखोगे, पिंपल के अंदर आपको रेड कलर का एक लिक्विड फ्लूइड अंदर दिखेगा, और एक्ने में जरूरी नहीं है दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, एक्ने छोटे से कील की तरह भी होते हैं। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपका काम आसान करके आपको पूरी किट बना दी है। यहाँ पे सबसे पहले वो डीप क्लींजिंग ऑयल से मुंह धोएंगे, फिर वो मिस्ट लगाएंगे, फिर वो सिर्फ एक्ने और पिंपल के ऊपर क्या करेंगे, ब्लेमिश जेल लगाएंगे, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगाएंगे, और हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार क्या करेंगे, विटामिन सी का शीट मास्क यूज करेंगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो फोटो खींच लीजिए, अगर लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी कस्टमर एक्ने पिंपल से परेशान हैं, अगर वो ये ट्रीटमेंट 3 महीने कर लेते हैं, मेरी गारंटी है कि उनके एक्ने 90% खत्म हो जाए। बट जरूरी है कि रूटीन अच्छे तरीके से फॉलो हो, और
ब्लेमिश जेल सिर्फ रात में लगे। देखो मैंने यहाँ पे नोट में ना जरूरी बात लिख दी है जो आपको भी कस्टमर को बतानी जरूरी है कि भाई ब्लेमिश जेल सिर्फ रात को लगाना और शीट मास्क दिन में 2 बार लगाना, ठीक है? सॉरी नॉट दिन में, हफ्ते में। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे स्किन के ऊपर? ऑयल दिखाई दे रहा है? ऑयल दिख रहा है? मेल्स की स्किन में ऑयल्स के बाद कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिखता है। ग्रीसीनेस का जो लेवल होता है, क्योंकि आप जब दाढ़ी बनाते हैं, जब शेव करते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली होती भी है ना तो वो ड्राई और ऑयली मिल करके कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ऐसे देखा आपने? नहीं देखा? ये वाली प्रॉब्लम देखी है कहीं पे? ड्राइनेस, डलनेस देखिए। तो क्या सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है। जितने भी लोगों की स्किन थोड़ी अनहेल्दी, थोड़ी ड्राई, थोड़ी डल आपको दिखाई देती है, आप उन्हें देंगे ब्लेमिश जेल। सबसे पहले ग्लो फेस मिस्ट नंबर 2, क्रीम के तौर पे वो लगाएंगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और शीट मास्क यहाँ पर हमने नहीं दिया है, पर आप ऐड करना चाहो तो इंटेंस हाइड्रेशन का शीट मास्क ऐड कर सकते हो और हाइड्रेशन क्रीम। ये जो किट है ये बनेगी आपके किसके लिए? ड्राई और डल स्किन वालों के लिए। मूविंग अहेड, दिस इज वेरी कॉमन स्किन प्रॉब्लम, एजिंग, है ना? रिंकल्स आ गए बड़े सारे से। दिस इज द सॉल्यूशन। डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस को वॉश कीजिए, फेस मिस्ट को फेस पे अप्लाई कीजिए, यूथ एलेक्सर सीरम लगाइए और इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम लगाइए। आपकी एजिंग की प्रॉब्लम 90 डेज यानी कि 3 महीने के अंदर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 3 महीने बाद रिजीम छोड़ देना है। 3 महीने में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका नॉर्मल ये सारे प्रोडक्ट हैं, ये अगर सिंगल पर्सन यूज करता है तो 3 महीने चलता ही चलता है प्रोडक्ट। 3 महीने तक आपको जरूरत नहीं होती रिफिल करने की। नाउ पिगमेंटेशन, ये प्रॉब्लम देखी है लोगों की स्किन पे आपने? इवन यहाँ भी बहुत लोगों के फेस पे मुझे दिखाई दे रही है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन का मेन रीजन होता है धूप में बिना कुछ लगाए निकल जाना। जो धूप होती है उसमें जो यूवी रेज होती है, जो सूरज भगवान अपनी किरणें हमारे ऊपर फेंकते हैं, उसमें यूवी रेज भी होती है जो डैमेज करती है आपकी स्किन को। सो क्या होता है? जेनेटिक से कारण होता है, मेडिकेशन से कारण होता है, और हार्मोनल चेंजेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्टर होता है। तो पिगमेंटेशन की अगर किसी को दिक्कत है तो ये रहा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्या क्या देंगे? डीप क्लेंजिंग ऑयल से मुंह धोएंगे, मिस्ट को लगाएंगे टोनर की तरह, सीरम लगेगा आपका विटामिन सी का सीरम, क्रीम लगेगी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, और शीट मास्क लगेगा विटामिन सी का शीट मास्क। ठीक है? ये रहे कुछ रिजल्ट्स। ये हमारे दिल्ली के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आप देखोगे इनकी स्किन पे कितना फर्क आया है, और आप इनका प्रोफाइल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही। तो आपको ये रिजल्ट, इनकी स्टोरी, इनका ट्यूटोरियल, इनका वीडियो वहां पे देखने को मिल जाएगा कि 3 महीने में। नो प्रॉब्लम सर। आपने तो मुझे बर्फी की दुकान बताई थी, आपको तो कुछ बोल नहीं सकता। Somebody is coming. Oh, very good. No problem. If you want to talk, आप बात कर सकते हो उधर जाके। हो गई? समझा दीजिए, हो सकता है वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आ रहा है। ओके, सो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अर्चना मैडम, डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम दिल्ली, ठीक है? शी इज ऑल्सो सुरीली, शी इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, स्टार डायरेक्टर। सो बेसिकली ये लाइव एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। दे आर द पीपल जिन्होंने प्रोडक्ट को खुद यूज किया। अभी मुझे लग रहा है वो गाना मुझे सिखा के जाना पड़ेगा आपको कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। दिस इज ऑल्सो अवर कस्टमर्स रिजल्ट ऑफ यूजिंग स्किन फॉर्मूला 9। सी, शायद इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना लाइट आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली में जब आप इन कस्टमर्स को मिलोगे यू सी द रिजल्ट। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब आज से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हम यहाँ पे कोई मीटिंग करें,
मैं आपके सिटी में आके आप ही के सिटी के एग्जांपल्स बताऊं, ना कि दिल्ली के। राइट? तो ऐसा हो सकता है? यस। हम करेंगे? यस। परफेक्ट। Moving ahead is your meeting partners. Now we are coming to the end of the training. जब भी हम बात करते हैं ना स्किन केयर की, मेकअप की, आपको लगता है ये बहुत पर्सनल होता है? 100 लोगों के बीच में आप उठ के नहीं बता सकते कि जी ऐसा मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम है, मैं क्या लगाऊं। होता है ना ऐसा? बट यही अगर आप एक होम मीटिंग कर रहे हो और मेरा आपसे कंफर्टेबिलिटी का लेवल है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हम यही मान के चलते हैं कि होम मीटिंग्स आर योर बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन कन्वर्ट योर कस्टमर्स। चाहे वो एक्ने पिंपल की कॉम्बिनेशन को खरीदें, चाहे वो एंटी एजिंग की कॉम्बिनेशन को खरीदें। ये कुछ 6 प्रोडक्ट हैं जो हमारा सजेशन है कि जब आप होम मीटिंग करने जाएं तो इन्हें लेकर के जाएं, और जब आप इनका साथ साथ में लाइव डेमो दिखाओगे तो जब रिजल्ट कस्टमर देख के शॉक हो जाएगा और आपसे प्रोडक्ट जरूर बाय करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जब भी आप होम मीटिंग में जाओ और आपका जरा सा भी इंटरेस्ट अगर स्किन केयर की मार्केट में है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इनमें से चाहे कोई 2 प्रोडक्ट लेके जाओ, पर आप प्रोडक्ट लेके जाओ और सामने वाले को डेमो दिखाओ। 100% गारंटी है कि आपका ऑर्डर बन जाएगा। चॉइस इज योर्स, क्या क्या लेके जाना है, 6 के 6 ले जाने की जरूरत नहीं है। जो भी 1 या 2 प्रोडक्ट आप अपने लिए खरीदोगे ना, उसी को ले जाना डेमो करवाने। उस एक प्रोडक्ट को दिखा के आप 10 प्रोडक्ट का ऑर्डर लेके आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। नाउ सिंस हमने आपको क्या क्या बताया, स्किन टाइप बताई हमने, फिर हमने प्रॉब्लम्स को समझा, फिर हमने सॉल्यूशंस को समझा, फिर हमने उन 5 कारणों को समझा कि हमें स्किन केयर पे काम क्यों करना चाहिए, फिर हमने क्या समझा, कॉमन स्किन प्रॉब्लम समझे, फिर समझा होम मीटिंग में क्या लेके जाएं। अब जब आप होम मीटिंग के लिए जाते हो, क्या ये मैटर करता है कि आप कैसे बन के जा रहे हो? करता है कि नहीं करता? Yes. और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज जब आप एंटर करते हो आपके बोलने से पहले आपकी पर्सनालिटी सामने वाले को दिखती है। Yes. कि यार मेरे को स्किन केयर बेचने आए हैं, इनके अपने मुंह पे तो पिगमेंटेशन हो रहा है। मुझे बोल रहे हैं कि स्किन ड्राई हो रही है, इनकी अपनी स्किन ड्राई हो रही है। मुझे बोल रहे हैं कि हमारी ये लिपस्टिक अच्छी है, इन्होंने खुद ने लिपस्टिक लगा नहीं रखी। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मेकअप करके जाना है, बट कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपका फेस, नेल्स और हेयर थोड़े अच्छे तरीके से आपको बनाकर लेके जाने हैं, अंडू नहीं लगने चाहिए, अच्छा सा इंप्रेसिव मेकअप कीजिए, बहुत लाउड करने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं किया बहुत लाउड मेकअप, डे टाइम में हम मीटिंग कर रहे हैं, लाउड मेकअप करके शादी में थोड़ी ना है। इम्प्रेसिव मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अच्छे से थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है, लिपस्टिक लगाया है, काजल लगाया है, मस्कारा लगाया है, दैट्स ऑल। इम्प्रेसिव मेकअप कैरी कीजिए। क्लोथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पीपल इन यूनिफॉर्म हियर आर लुकिंग एक्सक्लूसिव, राइट और रॉन्ग? Yes. People here in formal uniform t-shirts are looking different. So जब आप अपने आप को वैसे स्टाइल करते हैं ना, तो आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं। हाँ, आज आई एम लुकिंग अ प्रोफेशनल पर्सन। क्लोथिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको पूरा सूट नहीं पहनना है, गर्मी है, आप डेनिम डालिए, टी शर्ट डाल लीजिए, ये यूनिफॉर्म वाली है, तब भी आप बहुत अच्छे लगेंगे। For all the females, same denim t-shirt is good enough. अगर आप नहीं और कुछ डालना चाहते हैं, सुभान अल्लाह हो गया तो चलो हो गया हमारा काम ऑलमोस्ट, ठीक है। सो चलो बट पंखा नहीं तो आवाज चली जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप कैसे, अच्छा ये भी नहीं चलेगा, कि आप कैसे बन के जा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, हालांकि हम ये बात करते हैं, बट इन जनरल आई एम जस्ट टेलिंग यू, व्हेनेवर यू गो आउट, जब भी आपको लगे आप किसी पब्लिक मीटिंग के लिए, पब्लिक डीलिंग के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, लुक योरसेल्फ इन द मिरर और सिर्फ अपने आप से एक सवाल करो, क्या मैं आज ऐसा लग रहा हूँ जिसकी लोग बात मानेंगे? देन गो। और अगर अंदर से जवाब आए नहीं, कुछ कमी है, तो वर्क ऑन दैट, देन कम आउट। क्योंकि जब आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, मुझे कैसे कन्विंस करोगे? Are you understanding this? Yes. The next is fragrance. बहुत जरूरी है ना, अच्छी सी खुशबू।
खुशबू आनी चाहिए थोड़ी सी। और स्पेशली जब वेदर कैसा हो, गर्मी का, चिपचिप का, ह्यूमिड का, पॉकेट परफ्यूम्स आते हैं ना छोटे छोटे, कैरी दैट विद यू, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है शायद रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए। लास्ट इज एटिकेट्स, बहुत जरूरी है हम कैसे एटिकेट्स फॉलो करते हैं जब हम मीटिंग में होते हैं। मैं आपको 2-3 एटिकेट्स बताऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं है। पहला तो ये है कि आप जब भी किसी से मिलें, कुछ टॉकिंग माना कि राइट चलिए, जब भी आप किसी से मीटिंग में मिलें कोशिश करें कि आप उनसे उनके नाम से बात करें, सो दैट आपका जो रेपो बिल्डिंग है ना वो ज्यादा अच्छा हो सामने वाले के साथ। व्हेन यू टॉक टू दैट पर्सन विद द नेम, ठीक है, अगर आपसे एज में सीनियर है तो आप सर, मैडम या जी कुछ भी लगा सकते हैं रिस्पेक्ट के लिए, बट अदरवाइज इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू डू, यू टॉक विद देयर नेम। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप मिले लोगों को, जब भी आप उनसे बात करें और मीटिंग खत्म होने के बाद, होम मीटिंग जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत जरूरी होती है, आप उनको थैंक यू नोट जरूर भेजें। People who do thank you in more often are more likely to get orders. For example, मैं किसी मीटिंग में, आप में से किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे बुलाया, मैं मीटिंग करने आई, बट somehow किसी रीजन से मैंने कुछ भी बाय नहीं किया, बट आपने एज अ जेस्चर मुझे शाम को एक थैंक यू का व्हाट्सएप किया था, तो क्या होगा, मेरी नजर में आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। तो कल को अगर मुझे कोई बोलेगा यार मेरी मदर को ना ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, कौन सा सप्लीमेंट दूं, तो वो हेल्दी लिविंग सजेस्ट करेगा और आपका नाम सजेस्ट करेगा। बट ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे साथ जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होता, एंड देन वो रैंडमली कहीं भी जाके कुछ भी ले लेता। एंड आज के टाइम पे जो लोग इस चीज पे अच्छा काम कर रहे हैं उनको बहुत नंबर ऑफ ऑर्डर ऐसी जगहों से आ रहे हैं जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करे। So that is all in today's training. मुझे लगता है आपने आज कुछ तो जरूर सीखा होगा इस ट्रेनिंग के थ्रू, आपको कुछ तो जरूर समझ आया होगा। और अब मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने आज सीखा है ना, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट, यूज करने की कोशिश कीजिए। एक तो प्रॉमिस मी एवरीवन कि आप खुद अपनी स्किन टाइप चेक करोगे। सबके घर में टिश्यू पेपर एक पड़ा होगा, वाइफ, हस्बैंड जो भी है उनको भी बोलो टिश्यू पेपर टेस्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपनी बाइंग करोगे ना, बाय वन प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग मैंने आज यहाँ जो भी बताया है ना, अपना किट बनाइए धीरे धीरे करके। अगर आप 1 महीने में पूरी किट नहीं खरीद सकते, नो प्रॉब्लम, 3 महीने में खरीदो, बट मेक योर ओन किट फॉर योर स्किन, राइट? करेंगे आप ये? डन? पक्का? चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, और एक बार जोरदार तालियां आप सभी को। Anybody wants to give any feedback or sir, over to you all now. Anjan, can we click one group picture? One group picture. So everybody please seated for 2 more minutes. We are taking a group picture for our records.